कंट्रोल नहीं कर सकते, वीवीपैट पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं, हमारे कुछ सवाल थे और अब हमें जवाब मिल गए हैं, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। इस मामले में 40 मिनट तक सुनवाई चली। दरअसल इस केस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे थे। प्रशांत एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से हैं, वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक एडवोकेट मनिंदर सिंह, अफसरों और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। इससे पहले 18 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 5 घंटे वकीलों और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा वोटर्स का वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है, इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं हम नहीं कह सकते हैं। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर क्या है। बता दें कि ईवीएम मशीन में वोटिंग के बारे में विपक्ष की आशंकाओं के बीच याचिकाओं में ईवीएम पर डाले गए प्रत्येक वोट को वीवीपैट प्रणाली द्वारा उत्पन्न कागजी पर्चियों के साथ सत्यापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वर्तमान में यह क्रॉस सत्यापन हर विधानसभा क्षेत्र में 5 चयनित ईवीएम के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक विश्वास का मुद्दा उठाया था और यूरोपीय देश के साथ तुलना भी की थी जो बैलेट पेपर मतदान प्रणाली में वापस चले गए हैं। कोर्ट ने ऐसी तुलनाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यहां चुनौतियां अलग हैं। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रणाली अचूक है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। आपको बता दें कल जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के बारे में चुनाव आयोग से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और कहा गया कि क्या उन्हें फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि तीनों यूनिट सीयू, बीयू, वीवीपैट के अपने माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, इन्हीं में लगे होते हैं, इनमें वन टाइम प्रोग्राम होता है। सभी माइक्रो कंट्रोलर वन टाइम प्रोग्राम होते हैं, बनाते समय ही ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि इन माइक्रो कंट्रोलर्स में एक फ्लैश मेमोरी होती है जिसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, इसलिए यह कहना कि उसका माइक्रो कंट्रोलर रीप्रोग्रामेबल नहीं है सही नहीं है, ऐसा कंप्यूटर एक्सपर्ट भी कहते हैं। क्या हम शक के आधार पर आदेश जारी कर सकते हैं कोर्ट। इस पर जब प्रशांत भूषण ने कहा कि क्या फ्लैश मेमोरी में किसी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को लोड करना संभव है तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हम सिर्फ संदेह के आधार पर सुप्रीम ऑर्डर जारी कर सकते हैं, हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकार के नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि वह चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्या है वीवीपैट और कैसे करता है काम, आपको वो भी बताते हैं। वीवीपैट मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि वोट ठीक से डाला गया था और उस उम्मीदवार को गया था या नहीं जिसका वह समर्थन करते हैं। वीवीपैट एक कागज की पर्ची बनाता है जिसे एक सीलबंद कवर में रखा जाता है और कोई विवाद होने पर इसे खोला जा सकता है। वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 चयनित ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाता है। वीवीपैट से संबंधित याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई है। अपनी याचिका में अग्रवाल ने सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की है। एडीआर की याचिका में अदालत से चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से यह सत्यापित कर सके कि उनका वोट रिकॉर्ड के रूप से गिना गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक याचिका डाली गई और उसमें ये देखा गया कि जो ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, क्या ईवीएम निष्पक्ष चुनाव करती है, इसी को लेकर अब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हालांकि कोर्ट ने अब इसका फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए थे और कई सवालों के उनको जवाब भी मिले हैं। वहीं पर प्रशांत भूषण के द्वारा भी उन सवालों के जवाब में कई जो है अपनी टिप्पणियां भी दी गई हैं, अपने तर्क भी दिए गए हैं। जैसे कि बताया गया एक कंट्रोलर की बात की गई, उन्होंने कहा था
वहीं प्रशांत भूषण ने यह कहा था कि डिवाइस में एक मेमोरल करके कोई कंट्रोल होता है जिससे आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट के वकीलों की बात की जाए तो उन्होंने ईवीएम की लाइव हैकिंग करके दिखाई थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ईवीएम की लाइव हैकिंग करके दिखाई थी, जिससे संदेह उठता है कि क्या ईवीएम निष्पक्ष चुनाव करता है, क्या हम जिसे वोट डाल रहे हैं उसे ही वोट मिल पा रहा है या नहीं। इस पर सुनवाई होना बहुत जरूरी है और इस पर फैसला लेना भी बहुत जरूरी है। कितनी डेमोक्रेटिक कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने जो ईवीएम से वापस बैलेट पेपर में जा चुकी हैं, क्योंकि उन्हें भी ईवीएम में कई खामियां नजर आई, उन्हें भी ईवीएम में ऐसा देखने को मिला कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। बार बार विपक्ष भी यह आरोप लगाता है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम में कौन किसे वोट डाल रहा है यह साफ तौर पर पता नहीं चल पाता है। आप हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आपने किसी और को वोट देना हो लेकिन आपका वोट किसी और को दे दिया गया हो, और ऐसे ही कई मामले भारत से भी निकलकर सामने आए थे। तो ईवीएम पर सवाल उठना भी लाजमी है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको ईवीएम सुरक्षित नजर आती है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।